प्यारे दोस्तों, नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी ताकत छुपा रखी है कि नमाज का एहतराम कायनात की हर मखलूक करती है। नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन की महबूब तरीन इबादत है और नमाज में बंदा अपने रब के इंतहाई करीब होता है। बंदा अपने रब से बराह रास्त हम कलाम होता है और अपनी अर्ज़ी अल्लाह की बारगाह में पेश करता है। खालिक कायनात अपने बंदे को सुनता है, इंसान के दिल को सुकून अता करता है। नमाज से सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि इसमें कई मोजज़ात भी मुजमिर हैं। नमाज दिन में 5 मरतबा फ़र्ज है। नमाज को अल्लाह के प्यारे हबीब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है। नमाज को जन्नत की कुंजी और मोमिन की मिराज कहा गया है। नमाज पढ़ने वाले को ख़ास शर्फ ये हासिल होता है कि उसका रब उसे खुद मुलाकात के लिए बुलाता है और उसके दिल को राहत अता करता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि नमाज अदा करने से कई जिस्मानी मसाइल भी दूर हो जाते हैं। जदीद साइंस ने इस हवाले से कई तहकीकात और रिसर्च की हैं और तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि नमाज के अंदर जादू जैसी तासीर मौजूद है। नमाज को बाकायदगी के साथ अदा करने से रूहानी फ़ायदे जहां हासिल होते हैं, इसके साथ ही साथ जिस्मानी फ़ायदे भी हासिल होते हैं जिसका इंसान अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमाज पढ़ने वाली खातून को अल्लाह ने किस तरह से शेर के हमले से महफूज बनाया और इस औरत की कैसे जान बचाई, इसके मुतालिक आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी यही मानते हैं कि नमाज में हर परेशानी का हल मौजूद है तो अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, आज के इस मसरूफ़ दौर में ऐसे अफराद की तादाद बहुत कम नज़र आती है जो हर हाल में हर सूरत में अपनी नमाज बाकायदगी के साथ अदा करते हों। ऐसे अफराद को गोया कि हम कम ही जानते हैं, लेकिन ऐसे अफराद मौजूद ज़रूर हैं जो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करते हैं। किसी भी हाल में किसी भी सूरत में नमाज छोड़ने का ख्याल उनके करीब तक से नहीं गुजरता और ना ही वो ऐसे झूठे बहाने बनाते हैं कि जो हम अक्सर अमूमन सुनते हैं कि मैं मसरूफ़ था, मैं काम में बिज़ी था, इसलिए नमाज अदा नहीं कर सका, मेरे पास खामोशी नहीं थी और जगह भी साफ़ नहीं थी, इसलिए मैं नमाज अदा नहीं कर सका। ये वो तमाम बहाने हैं जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के कुछ प्यारे बंदे हैं जिनके लिए कोई बहाना या कोई मुश्किल अल्लाह की हम्दो सना के रास्ते में आड़े नहीं आता। दूसरी जानिब मेडिकल साइंस के माहिरीन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि नमाज के इबादत के अलावा ये एक मुकम्मल वर्जिश है जिसमें जिस्म के हर हिस्से के लिए सुकून मौजूद है। अगर हमारे बस में होता तो हम हर मरीज़ के लिए नमाज को लाजमी करार दे देते कि वो 5 वक्त की नमाज अदा करे और अपने जिस्म को ताकत बख्शे। प्यारे दोस्तों, अगर नमाज के हालिया मौजूदे का जिक्र किया जाए तो एक शिकारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हैरत अंगेज़ वाक़या शेयर किया है। हम वो वाक़या आपके सामने भी रख देते हैं। प्यारे दोस्तों, शिकारी ये बताता है कि मुझे जंगलों से एक ख़ास किस्म का प्यार है और मैं शिकार के दौरान ज़्यादातर शेर को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इसकी वजह यह है कि शेर क्योंकि जंगल का बादशाह है तो मैं ये तो जानता हूँ कि इंसानों का बादशाह किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि जंगल के बादशाह के रहने के तौर तरीके, उसकी आदत और उसके शिकार करने का मामूल करीब से देख सकूँ और बता सकूँ कि वो कैसा है। शिकारी बताता है कि मैं एक रोज़ अपने इसी शौक़ को पूरा करने के लिए अफ्रीका के जंगलों में शेर को ढूंढ रहा था। यहाँ तक कि मैं एक गार के करीब पहुँच गया। मुझे अंदाज़ा हुआ कि अंदर शेर मौजूद हैं। बस मैंने फ़ैसला किया और कुछ फासले पर एक दरख्त पर चढ़कर शेर का इंतज़ार करने लगा कि ये शेर कब अपनी गुफा से बाहर निकलेगा। शिकारी बताता है कि मेरा इंतज़ार तवील होता चला गया, बढ़ता चला गया और ये इंतज़ार घंटों से दिनों में बदल गया। 3 से 4 दिन की मशक्क़त के बाद एक रोज़ शेर अपनी कछार से बाहर आया। इस वक्त धूप खत्म हो चुकी थी और ये लगभग शाम का वक्त था, असर का वक्त था। शिकारी बताता है कि अमूमन यही वक्त होता है शेर के शिकार करने का। शेर ने अचानक अपना रुख जंगल के करीब आबादी के जानिब किया और उस तरफ चल निकला। मैं भी शेर के पीछे पीछे हो लिया, लेकिन कोशिश ये की कि खुद को शेर से थोड़ा दूर रखा जाए ताकि शेर को ये अंदाज़ा ना हो सके कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वरना वो शेर मुझ पर हमला कर सकता था और मुझे मार सकता था। शिकारी कहता है कि मैं अपनी जान बचाते हुए शेर का मुसलसल पीछा करता रहा। प्यारे दोस्तों, शिकारी ने एक हैरानकुन मंजर बयान किया कि एक बस्ती जंगल के करीब थी और उस बस्ती के कोने पर एक औरत का घर था जहां वो नमाज अदा कर रही थी। वो घर के बाहर ही नमाज अदा कर रही थी। शेर उस औरत की जानिब बढ़ने लगा। शिकारी बताता है कि मुझे महसूस हुआ कि शेर इस औरत का शिकार करने की नीयत से आगे बढ़ रहा है। मैंने एहतियातन अपनी बंदूक को हाथ में ले लिया और शेर का निशाना ले लिया ताकि मैं इस औरत पर हमला करने वाले इस शेर को जख्मी कर सकूं और औरत की जान बच जाए। शिकारी कहता है कि मैंने कभी भी शेर पर हमला करने की नीयत नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर एक इंसान और एक शेर की जान में से मुझे किसी एक का इंतखाब करना था
और इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने जैसा है। लिहाजा मैंने फ़ौरन फैसला किया कि अगर ये शेर इस औरत पर हमला करता है या इस बस्ती में किसी भी इंसान पर हमला करता है तो मैं इस शेर को अपनी बंदूक से शूट कर दूंगा। लिहाजा शिकारी कहता है कि वो औरत इस तमाम वाक़ये से बेखबर थी और इर्द गिर्द जो हो रहा था उसको कोई भी खबर नहीं थी और वो बस अपनी नमाज में मुकम्मल तौर पर मशगूल थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसने जैसे ही नमाज मुकम्मल की और वो सलाम फेरने लगी और दुआ के लिए उसने अपने हाथ बुलंद कर लिए, अपने रब से बातें करने लगी और इतनी मगन हो गई कि उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो जंगल के करीब आबादी में रहती है और यहाँ किसी भी वक्त कोई जानवर इस पर हमला कर सकता है। उधर शेर भी मुसलसल उसकी जानिब बढ़ रहा था। फिर उसी लम्हे जब शेर ने उस औरत पर हमला करने के लिए अपने पंजे उठाए ताकि वो जंप करके यानी छलांग लगाकर औरत पर हमला कर सके, तो शिकारी कहता है कि मैंने फ़ौरन शेर का निशाना लेकर एक गोली चलाई और जो गोली शेर की गर्दन पर जाकर लगी और वो शेर वहीं पर ढेर हो गया। औरत गोली की आवाज़ सुनकर और अपने से चंद फुट के फासले पर शेर को ढेर देखकर बेहोश हो गई, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैंने एक इंसान की जान बचा ली। शिकारी कहता है कि हाँ, मुझे कुछ गम भी था कि मुझे एक शेर को मारना पड़ा, लेकिन मेरे नज़दीक ये ज़्यादा बेहतर था कि मैंने एक इंसान की जान बचाई। प्यारे दोस्तों, यूं अल्लाह ने नमाज पढ़ने वाली औरत की हिफाजत के लिए एक शिकारी को भेज दिया जिसने औरत की जान को बचा लिया। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जिक्र करने वालों की हिफाजत यूं ही फरमाता है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।